आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत को पंजाब की कमान सौंपी गई है। पंजाब कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। हमारे साथ हरीश रावत जी मौजूद हैं। सर, कमान सौंपी गई है, क्या रहेगा, कितनी चुनौतियां रहने वाली हैं? हम सब साथ मिल करके चलेंगे, जो भी चुनौतियां होंगी उनको पार करेंगे और 2022 में एक मजबूत सरकार बनाएंगे, अच्छी सरकार बनाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि पंजाब में कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी जगहों पर सब मुस्तैद हैं और सरकार भी अच्छा काम कर रही है। सर, 2022 में चुनाव हैं, चुनाव को लेकर क्या रणनीति तैयार की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष में वहाँ पर आम आदमी पार्टी है? देखिए, हम विपक्ष का अपना दायित्व है, अपना काम करते हैं। हमारी तीन रणनीतियों पर हम काम कर रहे हैं। पहली रणनीति यह है कि सरकार और पार्टी के अंदर, कार्यकर्ता के अंदर एक पूरा सामंजस्य रहे और सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को हम जनता के सामने रखें। दूसरा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पंजाब के साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट है, जो पंजाब के साथ उनका हक तलबी की जा रही है, उस हक तलबी को, और जो पंजाब वस्तुतः पंजाब अन्न भंडार है, किसान प्रदेश है, तो किसानों के साथ जो इसमें ये 3 ऑर्डिनेंसेस आदि ला करके, जो कुछ किसानों ने वर्षों की संघर्ष से प्राप्त किया था, एमएसपी से लेकर के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से लेकर के ज़मीनों पर अख्तियार के मामलों को लेकर, उसको सरकार छीनना चाह रही है। तो हमारी कोशिश ये है कि कोई ऐसा काम केंद्र सरकार न कर पाए जो जनता के विरोध में है। यदि है तो हम उस पर विपक्ष के रूप में जो हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य को पूरा करेंगे। मतलब राज्य में सरकार के रूप में जो हमारा कर्तव्य है उसको भी पूरा करेंगे और जो विपक्ष के रूप में हमारा कर्तव्य है उसको भी पूरा करेंगे। और तीसरा प्रयास हमारा ये रहेगा कि पार्टी के साथ हम नई पीढ़ी के लोगों को उत्साहपूर्वक जोड़ें और जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं हमारे, उन सब में एकता स्थापित करें और कुछ हमारे साथी सहयोगी समय के साथ जो घरों में हैं उनको भी मैदान में लाएं, ताकि एक उत्साह उमंग का वातावरण पार्टी में पैदा हो सके। सर, आज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ बैठक भी हुई है। बैठक में क्या चर्चा हुई है? हाँ, हमारी बातचीत हुई और दोनों मसलों पर बात हुई। राज्य सरकार के सामने जो चुनौतियां, उन पर भी बातचीत हुई और साथ साथ उन्होंने अपना इरादा दोहराया कि भाई बहुत सारी बातें हैं जो अभी करनी थी, जिन पर हम इस समय सोच रहे थे कि राइट समय आ गया है, हम अमल करें। थोड़ी कोरोना की वजह से दिक्कत आ गई है, केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है हमको जीएसटी का, और दूसरी दिक्कतें हैं, मगर उन्होंने कहा कि वो उनको भी आगे लेकर के चलेंगे। और उन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो के साथ हमारा कमिटमेंट है और जहां हम नहीं भी कर पाएंगे जो कामों को, हम जनता को विश्वास में लेकर के ही उन चीज़ों को करेंगे, लोगों के सामने चीज़ों को रखेंगे। और उन्होंने बल्कि एक बहुत अच्छा सजेशन दिया कि मुझसे कहा, जरा सा आप जो है पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता साथी सहयोगी है उन सबसे मिल बैठ करके बातचीत करके, क्योंकि मैं गवर्नेंस के काम में लगा हुआ हूँ, तो ये जो पार्टी विंग का काम है आप और पीसीसी प्रेसिडेंट उसको देखेंगे। रावत साहब, आप भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री है। क्या लगता है कि दोनों आप भी मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे रहे हैं कि तालमेल अच्छा बन के रहेगा? सरकार जिस तरीके से चुनौतियां बहुत सारी हैं, वो ठीक ठाक रहेंगी? बिल्कुल अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अमरिंदर सिंह जी पार्टी के संजीदा नेता है और सीनियर लीडर है, पार्टी के जो सीनियर मोस्ट लीडरान हैं उनमें से हैं। और दूसरी अच्छी बात यह है कि पंजाब में हमारे पास हर स्तर पर, यदि सीनियर स्तर पर मार्गदर्शन के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, अंबिका जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी आ रही हैं, तो फिर उसके बाद बीच की पीढ़ी में प्रताप सिंह बाजवा, दूसरे शमशेर आदि हैं, और
मनप्रीत बादल है और ब्रह्म महेंद्रा हैं, दूसरे लोग हैं। और उसके बाद जो यंग पीढ़ी में, उसके बाद की पीढ़ी में नवजोत सिंह सिद्धू से लेकर के, बल्कि नवजोत सिंह सिद्धू दोनों पीढ़ियों के अंदर, सीनियर पीढ़ी और नौजवान पीढ़ी, दोनों के बीच में सामंजस्य तालमेल रखने की क्षमता रखने वाले हैं। और हमारे पास युवाओं की भी बहुत अच्छी टीम है। तो मुझे कहीं पर भी सबको साथ लेकर के सबके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं दिखाई देती है। और हमारा काम है उसके लिए अपॉर्चुनिटी पैदा करना, हम अपॉर्चुनिटी पैदा करेंगे। राव साहब, आपने नवजोत सिंह सिद्धू की बात करी है, वो कांग्रेस से काफ़ी दूर दिखाई दे रहे हैं, मंत्रिमंडल में शामिल हुए फिर, लेकिन उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं किया, कांग्रेस से काफ़ी दूर दिखाई दे रहे हैं। उनको किस तरीके से कांग्रेस में बड़े पद की तैयारी कर रहे हैं या क्या? समय के साथ हालात बदलते हैं और बदले हुए हालात के साथ निर्णय लिए जाते हैं, चीज़ें चीज़ें ठीक की जाती हैं। तो जैसे जैसे हालात आएंगे देखेंगे। अभी तो मैं आया ही आया हूँ, आगे देखेंगे। क्या कोई बातचीत हुई है नवजोत सिंह सिद्धू से अभी तक? हाँ, मेरी बातचीत हुई उनसे, तो बहुत उत्साही व्यक्ति हैं तो कह रहे हैं कि मिलके काम करने की बात कर रहे हैं। और हमेशा हमेशा मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि पंजाब के लीडरान गरम जरूर हैं, लेकिन गरम के साथ जो है उत्साही लोग हैं और हमेशा बहुत कोऑपरेटिव नेचर के हैं और उतनी शिद्दत के साथ जो है वो कोऑपरेशन एक्सटेंड भी करते हैं। तो ये खासियत है पंजाब की कांग्रेस की। साहब, कांग्रेस की अगर बात करें तो पंजाब कांग्रेस में जो कलह है वो बिल्कुल समय समय पर देखने को मिलती है। चाहे वो राज्यसभा सांसद हो, वो सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो वो किस तरीके से साम्राज्य बैठाने की कोशिश करेंगे सरकार के और उन लोगों के बीच में? हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं। आप सब लोग बीजेपी जैसी पार्टी नहीं है कि रेजिमेंटेड पार्टी हो। जो नागपुर ने तय कर दिया, आरएसएस ने तय कर दिया, वही हो रहा है। हमारी पार्टी के अंदर हम लोग बातें उठती हैं, परिवार में लोग अपनी बातें रखते हैं। परिवार कभी कभी खुले में भी रख देते हैं, लेकिन उसके बाद चीज़ों का समन्वय निकाला जाता है। और इसीलिए कांग्रेस के इसी खुलेपन के कारण इतने वर्षों तक देखिए तो 134 वर्ष कोई पार्टी चल रही और आज भी हम स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, आगे उसके लिए देश की। यदि हम नंबर 1 पार्टी नहीं है तो नंबर 1 होने के पायदान को खटखटा रही पार्टी तो यही है। सर, पार्टी पटल पर अपनी बात उठानी चाहिए, लेकिन अब सार्वजनिक जब बातें आती हैं तो उसको कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होता है। देखिए, एक्सेप्शन जनरल रूल नहीं हो सकता। कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस में कहीं बातें आ जाती है। आफ्टर ऑल मनुष्य मनुष्य है और उसमें इमोशन में बहुत सारी बातें आप कह देते हैं, लेकिन उसको ये नहीं माना जा सकता है कि ऐसा ही होगा। हाँ, ये एक्सेप्शंस हैं जो कभी हो सकता है हुए हों। तो आज राज्यसभा सांसद जो हैं प्रताप सिंह बाजवा, शमशेर सिंह ढिल्लों, उन्होंने भी आपसे मुलाकात की है, उन्होंने भी अपनी बात रखी है आपके सामने? हाँ, मेरे पुराने दोस्त हैं सब लोग। मैंने प्रताप ने युवक कांग्रेस में साथ किया, दुल्लो ने, मैंने पार्टी में, हम दोनों एक साथ पीसीसी प्रेसिडेंट बने थे और भी बहुत सारे लोग, ये सब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो इनसे भी बातचीत होती है। सुनील जाखड़ जो हैं, उनके पिताजी मेरे पहले गुरु थे पार्लियामेंट में, ABCD उन्होंने सिखाया मुझको, जो है वो हमारे स्पीकर थे। तो ये सब चीज़ें, हमारे रिश्ते सब पुराने रिश्ते हैं। लगता है अब कांग्रेस मिलकर एक साथ चलेगी? बिल्कुल चलेगी, कांग्रेस के लिए भी चलेगी, देश के लिए भी चलेगी और पंजाब के लिए भी चलेगी। कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं मिल करके चलने के अलावा। यदि मिल करके नहीं चलेंगे तो फिर हम अपने को धोखा देंगे, पंजाब को धोखा देंगे, कांग्रेस को धोखा देंगे, देश को भी। तो बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट के अंदर यदि कांग्रेस जैसी पार्टी के बजाय कोई ऐसी वैसी पार्टियां आएंगी तो उससे बहुत दिक्कतें खड़ी होंगी। संगठन में बदलाव करने की जरूरत रहेगी या अभी जाके? देखिए, अभी तो मैंने बातचीत की है ना, तो अभी तो दरवाज़ा, अभी तो बात ही कर रहा हूँ, तो देखेंगे ये क्या बातें होती हैं। हाँ,
हमारा संगठन बहुत बड़ा संगठन है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो बहुत काबिल आदमी हैं। आगे क्या बातें चलती हैं, क्या बातें होती हैं, वो समय के चक्र पर निर्भर करती हैं। तो पंजाब दौरे पर कब जा रहे हैं सर? मैं 21 तारीख 22 तारीख ये ज़रा सा कोरोना का वो ढीला हो जाए तो जो प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ने जारी किया है वो ज़रा ढीला हो जाए तो फिर मैं जाऊंगा। और मैंने बल्कि मैं अमृतसर जाने के लिए बहुत इच्छुक हूँ, बहुत सालों से नहीं गया हूँ। हरविंदर साहब में भी जाना है, दुर्गियाना मंदिर जाना है, बल्कि मैं तो बाघा बॉर्डर भी जाना चाहता था जहाँ वो बीएसएफ के जवानों को देखने में मुझे बड़ा आनंद आता है, उनको गुलदस्ता देना चाहता हूँ। तो ये थे हरीश रावत जी, जिन्होंने पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।